तो हेलो गाइस। तो हम हमारे रे ओपिक्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया था गाइस। तो लास्ट में हमने पढ़ा था यहाँ पे फर्मेट प्रिंसिपल। ठीक है, उसके थ्रू हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया था। ठीक है। तो इसी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के वेक्टर फॉर्म को यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, इससे भी IIT JEE वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एडवांस में भी क्वेश्चन वगैरह इससे पूछ लेते हैं। ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि मैं पहले इसमें ये ड्रॉ कर लेता हूँ एक्सेस वगैरह जो भी हमें बनाने हैं। ठीक है, ये तो नहीं, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ मार लेते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे ये एक मिरर है। ठीक है, इस मिरर पे यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ जो इस पे नॉर्मल को डिनोट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बनाए तो देखो क्या बनेगा कि यहाँ से ये इंसिडेंट रे आई। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। ठीक है, तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई तो ये यहाँ पे एंगल मान लो कुछ थीटा है और ये एंगल भी कुछ थीटा है, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों सेम एंगल बनाती है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं यूनिट वेक्टर आई कैप बोल देता हूँ इंसिडेंट रे के लिए, इसके लिए आर कैप बोल देता हूँ रिफ्लेक्टेड रे के लिए। ये हमारा एन कैप हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल इसका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ पे आई के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, सिमिलरली आर के भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम करें तो देखो आई के कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे हो सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो आई का एक कंपोनेंट इधर आएगा आई कैप कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आई कैप का मैग्नीट्यूड है ना, आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और इधर आएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। सिमिलरली आर कैप के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा आर कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और एक इस तरफ बनेगा आर कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट बनेंगे। तो आई कैप जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड की बात करें या फिर आर कैप के मैग्नीट्यूड की बात करें या एन कैप के मैग्नीट्यूड की बात करें, साहब का मैग्नीट्यूड तो एक ही होगा क्योंकि सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स है। तो आई कैप को आप क्या लिख सकते हो कि माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा किस तरफ है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस कॉस थीटा क्या आएगा आई कैप। ठीक है, माइनस कॉस थीटा जे कैप प्लस साइन थीटा आई कैप, ये बन जाएगा जो आपकी इंसिडेंट रे का जो कैप था। नेक्स्ट अगर हम आर कैप की बात करें तो वो क्या बनेगा आपके पास, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, ये आपके पास बन जाएंगे। अगर मैं इक्वेशन 1 में से, अगर इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस अगर इक्वेशन 2 में करूँ तो क्या बनेगा, आई कैप माइनस आर कैप इक्वल्स टू, देखो 1 में से अगर 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों ये बन जाएगा आपका माइनस का 2 कोस थीटा जे कैप और साइन थीटा वाली टर्म कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें कोस थीटा निकालना है तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ आगे, अगर मैं इंसिडेंट रे को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एंगल की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल ये कितना बन जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे ये पूरा एंगल जो है कौन सा, ये वाला, ये पूरा एंगल 180 है तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 180 माइनस थीटा। ठीक है,
तो ये एंगल जो है वो कितना बन जाएगा आपके पास 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं आई कैप डॉट एन कैप करता हूँ तो क्या बनेगा आपके पास, आई कैप का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड और कोस। देखो आई कैप और एन कैप के बीच एंगल कितना है, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप तब मानते हो जब उनका हेड से हेड या टेल से टेल मैच हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का हेड से टेल मैच हो रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो आई कैप डॉट एन कैप वो कितना आ जाएगा आपके पास, cos 180 माइनस थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो वो क्या होता है माइनस का cos थीटा। ठीक है, तो माइनस का cos थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास आई कैप माइनस आर कैप इक्वल्स टू 2 आई कैप डॉट एन कैप। ठीक है, और साथ में यहाँ पे देखो जे कैप लिखा हुआ है, तो जे कैप और एन कैप सेम ही दो डायरेक्शन में है, तो इसको मैं एन कैप भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको आर कैप निकालना है तो वो क्या बन जाएगा आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप और एन कैप। ये आपके पास क्या बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन क्या है, लेट सपोज मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ही नहीं आऊंगा जहाँ से मेरे को क्वेश्चन करने। इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। ठीक है, ऑन ए प्लेन मिरर, यहाँ पे हमने मिरर को यहाँ से इसको मैं शेडेड कर देता हूँ ताकि पता रहे प्लेन मिरर है। ऑन प्लेन मिरर अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, अलोंग ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, द नॉर्मल at the point of incidence is along I cap plus j cap. Find unit vector along the reflected ray. ठीक है, तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है किसके अलोंग, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे आर कैप इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप और एन कैप। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें आई कैप और एन कैप की नीड पड़ेगी। तो हमारे पास आई कैप भी है और एन कैप भी है, तो पहले वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ना वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो हमें इसका कैप लिखना पड़ेगा। तो आई कैप जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, आई का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो कितना बन जाएगा वो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई √3। सिमिलरली एन कैप क्या बन जाएगा आपके पास आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो आर कैप क्या बनेगा, आई कैप है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई √3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई डॉट जे। देखो आई डॉट जे करोगे तो आई डॉट आई जो है वो आपका हो जाएगा 1। ठीक है, जे डॉट जे भी हो जाएगा आपके पास 1 और के यहाँ पे है नहीं, और अपॉन में √3 इंटू √2 हो जाएगा। साथ में एन कैप की जो वैल्यू है वो आपके पास आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, यहाँ से देखो कि 2 √2 यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा आर कैप इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3 माइनस ये 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ठीक है, माइनस को बाहर रहने देता हूँ, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप हो जाएगा ना 1 + 1 2 अपॉन √3। तो क्या बनेगा आर कैप हमारे पास
माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आर कैप की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप इस फॉर्मूला को यूज करते के या फिर इस वेक्टर फॉर्म को यूज करके रिफ्लेक्शन के लिए आप आर कैप वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए ये हमारा वेक्टर फॉर्म था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इससे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं कुछ टॉपिक्स को टॉपिक वाइज मतलब एक एक टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अगर किसी को सिर्फ वही चीज़ देखना हो तो अदर वीडियोस पे ना जाना पड़े, वो एकदम सर्च करके देख सको। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।